अपराधी का पूरे गिरोह ने सर उठा के अपराध को अंजाम देना प्रारंभ किया है। घटना पिछले दिन यहाँ पर घटी रांची के अंदर में, जिसको कुछ सक्रिय युवाओं के मेहनत से रेस्क्यू किया। जिम्मेदार कानून व्यवस्था होना चाहिए था, तो सरकार अगर किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो कानून व्यवस्था भी वही रहेगा। ये सरकार रात को सक्रिय होती। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को मानो किसी की नजर लग गई है। पहले अंशिका का गायब होना, फिर 13 दिन के बाद मिलना, फिर बोकारो में एक बच्ची को अगवा करने का एक घिनौना अपराध को, लेकिन हालांकि वो बच्ची समझदार थी तो वो बच गई, उनके चंगुल से निकल गई। उसके बाद से अब जमशेदपुर के जो व्यवसायी हैं देवांग गांधी, उनके पुत्र कैरव गांधी को लापता हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के हाथ खाली के खाले हैं। अगर प्राथमिकी की बात करें, अगर पुलिस की प्रारंभिक जांच में अगर बात करें, तो अभी ये खबर आ रही है कि 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। शक किस पर जा रहा है? तो शक है बिहार के छोटू यादव जॉन गिरोह, जो जमशेदपुर के कई लोकल लोगों को मिलाकर उसने इस अपहरण को अंजाम दिया है। अब ऐसे मुद्दे को विपक्ष ना भुनाए, ये हो ही नहीं सकता है। बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, आदित्य साहू हो, सबने अपने अपने तरीके से अपहरण वाले मुद्दे को उठा ही दिया है। आदित्य साहू ने तो बजरंग दल के कुछ युवाओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे आजसू सुप्रीमो कैसे पीछे रहे? आजसू में आज कई लोग शामिल हुए हैं, अपनी अपनी पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से निकलकर आजसू का दामन थामे हैं। इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जमशेदपुर वाले इस कांड पर प्रकाश डाला है। इधर उधर की बात ना करके सीधे सुदेश महतो को सुनते हैं। इस अपराधी का पूरे गिरोह ने सर उठा के अपराध को अंजाम देना प्रारंभ किया है। अभी तक दबे ही से ये अपराध होते थे, लेकिन अब सीधे चुनौती के तौर पर अपराध हो रहे हैं। जो घटना पिछले दिन यहाँ पर घटी रांची के अंदर में, जिसको कुछ सक्रिय युवाओं के मेहनत से रेस्क्यू किया गया, ये परिणाम उन बच्चों को मैं बधाई देता हूं। मैं पहले भी कहा कि हमारा संगठन उनको सम्मानित भी भविष्य में करेगा, और ये उनके द्वारा ये कम संपन्न हुआ। लेकिन जितनी भी घटनाएं हैं, पूर्व की कई घटनाएं मैं आज अखबार में देख रहा था कि पूर्व में 6-6 महीना अब ये आता ही नहीं है, सुर्खियों में आ ही नहीं पा रहा। लेकिन ये मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के माध्यम से, इन विषयों को, जितने भी इस तरह की घटनाएं हैं, अब उन्हें सुर्खियों में ला रहे हैं, ताकि सरकार का जो अप्रोच है वहां तक पहुंचे या आम लोग सक्रिय हो उस विषय को लेकर। इस राज्य में ऐसी कई घटनाएं हैं। शुरू से लॉ एंड ऑर्डर पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक जिम्मेदार सरकार का जिम्मेदार कानून व्यवस्था होना चाहिए था, तो सरकार अगर किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो कानून व्यवस्था भी वही रहेगा। ये सरकार रात को सक्रिय होती है, दिन को निष्क्रिय रहती है। अब मैं कह रहा हूँ, वो समझ रहे हैं। सरकारी तौर पर सरकारी संसाधनों का दोहन का नेतृत्व सरकार कर रही है, लेकिन जिसलिए ये बना हुआ है कानून व्यवस्था के लिए जो बने हुए हैं, ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा हुआ है, शिथिल पड़ा हुआ है, और सरकार के कारण ये चीजें हो रही है। क्योंकि सरकार चाहे तो यही पुलिस ये सब काम कर सकती है। हम लोग ने देखा है इन चीजों को, हम लोग ने इसको नेतृत्व दिया है। तो आप कैसा सरकार चलाना चाहते हैं, आप कैसा नेतृत्व देना चाहते हैं, कैसा पुलिसिंग कराना चाहते हैं, ये सरकार के ऊपर। तो देखा आप लोगों ने, ये थे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर यही आलम रहेगा तो राज्य के लोग, आम क्या खास क्या, सब असुरक्षित है। यही नहीं, अब खबर इस मामले में जमशेदपुर वाले कांड में ये भी खबर आ रही है कि फिरौती की कॉल जो आई है वो 7 समंदर पार से आई है। अब वो 7 समंदर पार से कॉल किया गया है, या फिर अपने ही देश में रहकर इंटरनेट से, सैटेलाइट कॉल से, ना जाने क्या क्या तरकीब अपनाते हैं ये अपराधी। ये हम और आप अच्छी तरीके से इससे वाकिफ है। अब इस पूरे कॉल की, फिरौती की, अपहरण की पूरी जांच झारखंड पुलिस के लिए अभी सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि ये कोई आम बच्चा या आम लड़का नहीं है, बल्कि एक जाने माने बिजनेसमैन का बेटा है। तो जरा हाई प्रोफाइल केस आता है ना, तो झारखंड पुलिस के ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और मीडिया तो है ही है, हर मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है। हमारी भी नजर इस पर बनी हुई है। कोई अपडेट आता है तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।